अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्लिनिकल एनाटमी ऑफ द पेरिकार्डियम। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पेरिकार्डियम की एनाटमी को, जिसमें हम लोगों ने उसकी लेयर्स, साइनसेस, कंटेंट्स, नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई को स्टडी किया था। आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। सो अब हम देखने जा रहे हैं उसकी क्लिनिकल एनाटमी को कि क्या क्या क्लिनिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं पेरिकार्डियम में। पेरिकार्डियम क्या होता है हमारे पास? पेरिकार्डियम जो है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग या आउटर जो लेयर्स है हमारे पास हार्ट की वो हैं, ठीक है। मीन प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। फर्दर इसकी 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है, फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड दी सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम की भी नेक्स्ट 2 डिवीजन होती हैं हमारे पास, पेरियाइटल एंड दी विजरल, ठीक है। सो पेरिकार्डियल इफ्यूजन और द कार्डियक टेम्पोनेट है। सबसे पहले पेरिकार्डियल इफ्यूजन और द कार्डियक टेम्पोनेट क्या है? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड इन द पेरिकार्डियल कैविटी। मीन जो पेरिकार्डियल कैविटी है उसके अंदर हमारे पास क्या हो जाता है? अकोमुलेशन हो जाती है फ्लूइड की। क्या है कि ये कैविटी कैसे होती है? सपोज दिस इज हार्ट, ठीक है, इसके यहाँ पर होगी हमारे पास विजरल, यहाँ पर होगी पेरियाइटल और पेरियाइटल के साथ होगी फाइब्रस, ठीक है। फाइब्रस जो सबसे आउटर होती है, सबसे बाहर है फाइब्रस। फाइब्रस के साथ जुड़ी होती है हमारे पास पेरियाइटल, ठीक है। ये दोनों जुड़ के एक बन जाती हैं। उसके बाद एक दरमियान में कैविटी आ जाती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। सो पेरिकार्डियल कैविटी में जब हमारे पास कलेक्शन हो जाती है फ्लूइड की तो क्या होता है? वो फ्लूइड क्या करता है? कंप्रेस करता है हार्ट को एंड रिस्ट्रिक्ट्स वीनस फिलिंग ड्यूरिंग डायस्टोल। डायस्टोल जो है हमारे हार्ट की रिलैक्सेशन फेज होती है जिसमें ब्लड फिल होता है। सो क्या होगा कि जब फ्लूइड फिल हो जाएगा तो वो कंप्रेस करेगा हार्ट को और वो उसको अच्छे से मीन डायस्टोलिक फेज में नहीं जाने देगा और वीनस फिलिंग से रिस्ट्रिक्ट करेगा। मीन उससे क्या होगा? ऑल्सो रिड्यूसेस कार्डियक आउटपुट। ऑब्वियस सी बात है कि जब हमारे पास हार्ट की कंप्रेशन होगी तो आउटपुट भी कम होगी और उसके अलावा वीनस फिलिंग भी कम हो जाएगी ड्यूरिंग डायस्टोल। सो ये प्रॉब्लम आती है हमारे पास पेरिकार्डियल इफ्यूजन में और द कार्डिक टेम्पोनेट में। सो इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? इसका ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास? पेरिकार्डियल इफ्यूजन कैन बी ड्रेन्ड बाय पंक्चरिंग। मीन हम इसको एक नीडल के थ्रू पंक्चर करते हैं। जो पेरिकार्डियल कैविटी है उसमें एक नीडल इंसर्ट करते हैं और हम लोग इसको सक्शन के थ्रू मीन इसको ड्रेन कर लेते हैं, इस फ्लूइड को निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके हमारे पास 2 मेथड्स हैं। सबसे पहला क्या है? लेफ्ट 5th एंड 6th इंटरकोस्टल स्पेस है, मीन एक स्पेसिफिक पॉइंट है जहाँ पर हम क्या करेंगे? पंक्चरिंग करेंगे जस्ट लेटरल टू द स्टर्नम। अब आपने याद रखना है लेफ्ट ही, हमने लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस ही देखनी क्योंकि हार्ट हमारा लेफ्ट साइड पे है। सो राइट साइड से हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हमारे पास टोटल कितनी इंटरकोस्टल स्पेस होती हैं? 11 होती हैं, ठीक है। सो जो 5th और 6th रिब के अंदर आ रही है हमारे पास इंटरकोस्टल स्पेस, उसको हमने टारगेट करना है और वो स्पेस कौन सी है? लेफ्ट साइड की। और स्पेस तो हमारे पास ब्रॉड होगी। सो उसका भी कौन सा पॉइंट? जो बिल्कुल स्टर्नम के लैटरल है, ठीक है, स्टर्नम के इस साइड पे। सो यहाँ पर हम इसको टारगेट करते हैं। इस डायग्राम में देखते हैं, दिस इज फर्स्ट रिब, सेकेंड, थर्ड, 4th, 5th, ठीक है। अब ये 5th रिब है और ये 6th रिब है। 5th और 6th के दरमियान कौन सी स्पेस है? 5th एंड 6th इंटरकोस्टल स्पेस और जस्ट लेटरल टू दी स्टर्नम, मीन यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास नीडल, जब हम इस पॉइंट पे पंक्चर करेंगे तो यहाँ पर जो पेरिकार्डियल कैविटी है इसको अप्रोच करके हम इसमें से जो पेरिकार्डियल इफ्यूजन है इसको ड्रेन आउट कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ से हम करेंगे। उसके अलावा सेकेंड क्या है? और इन दी एंगल बिटवीन दी ज़ीफॉइड प्रोसेस एंड द कोस्टल मार्जिन। कोस्टल मार्जिन क्या होता है? हमारे पास 3 रिब्स जो हैं वो हमारे पास मिलकर एक कोस्टल आर्च बना देती हैं, ठीक है। ये वाली 8, 9, 10, 11, 12 फ्रीली फ्लोटिंग होती हैं, 8, 9, 10 मिलके आर्च बना देती हैं। दिस इज 8, 9, 10। सो ये जो कोस्टल आर्च आपको दिख रही है, कोस्टल मार्जिन, और इसका ये जो ज़ीफॉइड प्रोसेस, दिस इज द मैनिब्रम स्टर्नाई, दिस इज बॉडी ऑफ स्टर्नम एंड दिस इज ज़ीफॉइड प्रोसेस, ज़ीफॉइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम। सो ज़ीफॉइड प्रोसेस और जो हमारे पास एक कोस्टल आर्च का एंगल है, मीन ये वाला जो एंगल बन रहा है, इसके दरमियान भी आप नीडल को इंसर्ट करके इसको ड्रेन कर सकते हैं इस फ्लूइड को। उसकी क्या डायरेक्शन होगी? नीडल विद नीडल डायरेक्टेड अपवर्ड, बैकवर्ड एंड लेफ्ट, अपवर्ड,
बैकवर्ड पीछे को और लेफ्ट को, ठीक है, लेफ्ट को मीन हार्ट वाली साइड पे, ठीक है, अपवर्ड, बैकवर्ड एंड लेफ्ट। सो हम कहाँ पर अप्रोच करेंगे, पेरिकार्डियल कैविटी को और पेरिकार्डियल इफ्यूजन को हम ड्रेन कर लेंगे, ठीक है। सो उसके बाद आता है डिस्फेजिया, ठीक है। डिस्फेजिया नॉर्मली क्या होता है हमारे पास, मीन डिफिकल्टी इन स्वैल्विंग। इन मिट्रल स्टीनोसिस एट्रियम इनलार्जेस, ठीक है, हमारे पास जो एट्रियम है हार्ट का वो इनलार्ज हो जाता है मिट्रल स्टीनोसिस में। सो उसकी इनलार्जमेंट की वजह से क्या होता है, कंप्रेस कर देता है ओइसोफेगस को, ठीक है, मीन जो हमारी फूड के लिए पाइप है ओइसोफेगस है उसको जब ये कंप्रेस कर देगा मिट्रल स्टीनोसिस की वजह से एट्रियम, तो क्या होगा, उसकी कंप्रेशन होगी और हमारे पास डिस्फेजिया हो जाएगा, मीन स्वैल्विंग में डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है। सो ये है हमारे पास पेरिकार्डियम का क्लिनिकल एनाटमी। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, so please like, share and subscribe the channel. Thanks for watching.